मारने के लिए गया था, मार खा के आ गया। अगली बार मारूंगा देखना। ये क्या बेटा, मैंने तो तेरे लिए डेटॉल और कॉटन तैयार करके रखा था। शादी के बारे में बताता तो आरती की थाली तैयार करके रखती ना। मारने ही गया था माँ, देखना दिखाई नहीं देता। इतने झगड़े के बाद शादी कैसे हुई? सुनो सुनो मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। हाँ बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है, तो मैंने शादी करवा दी। हाँ, वैसे इसके भाई को पटाया कैसे? माँ, इस सिचुएशन में या तो दोस्ती छोड़नी पड़ती या प्यार छोड़ना पड़ता। दोस्ती छोड़ो तो जिंदगी में दोबारा मिल जाती है, लेकिन अगर प्यार छोड़ दिया ना तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। वैसे मैं एक चीज तो मानता हूँ, सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल नहीं, सैक्रिफाइस करने वाले लोगों का मिलना मुश्किल है। मेरे जैसा इंसान मिल जाए तो कर सकता। अगर उन 3 दोस्तों को फोन करने वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो हम तो मर ही जाते। एक्चुअली वो मेरा कंसेप्ट है। गुड मॉर्निंग पापा। रात भर कहाँ था? सतीश के घर था पापा, पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडीज। ओह, तो फोन कर। रात को मेरा बेटा कहाँ था? मेरे घर पे था अंकल, साथ में पढ़ रहे थे कंबाइंड स्टडीज। इतने सालों बाद भी बेटे पे भरोसा नहीं। ईश्वर को जरा फोन कर। क्या कहा पापा? आपने बिल्कुल सही सुना है, फोन करो। क्यों बे संजू, अभी तक उतरी नहीं क्या? रात को मेरा बेटा कहाँ था रे? मेरे घर पे पढ़ रहा था अंकल, कंबाइंड स्टडीज। दरअसल पापा वो अब प्रसाद को फोन करो। पापा करना। क्या हुआ? रात को मेरा बेटा कहाँ था? रात में घर पे ही था अंकल, कंबाइंड स्टडीज साथ में पढ़ रहे थे। क्यों रे, एक ही रात में कितने लोगों के घर पड़ सकता है ये? एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। क्यों, हमारे घर की छत नहीं है या फ्रिज में बियर नहीं होती? कितनी बार तुम लोगों को प्यार से समझाया कि बियर पीने का प्रोग्राम यही रखा करो, समझ में नहीं आता या मार खा के ही समझोगे तुम लोग? पापा, हाँ, फ्रिज में सच में बियर है क्या? तेरी तो। ट्रेन नंबर 252 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी, सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरी कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया।
पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाव पर जाए। ओह नो। हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल। उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा टाइम कितना हुआ है? 7:30। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है। लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छुट्टा नहीं है मैडम। छुट्टा वुट्टा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। है, कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अयला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा बेटा, तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ। ये उनका बेटा है संजू। इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। ओह, मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? अनु, अंकल आंटी के आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आई पापा। आइए, कबाब में हड्डी।
अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है। आओ बेटी, बैठो। कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को। संजू, अब इसे छोड़ दो संजू। फादर की तरह नहीं। पहली बार फ्रेंड की तरह बोल रहा हूं। जब अनु तुमसे प्यार नहीं करती, फादर या फ्रेंड क्या कर सकता है? अनु ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इस वक्त उसके मन को डिस्टर्ब मत करो। तो आप जाकर उसे बताइए ना कि संजू, मैं... तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बेटी देने का वादा किया है। मेरे बारे में तुम जानते हो। गुड नाइट। अनु का मैसेज है। रात को सबके सोने के बाद हम बाहर जाएंगे, पापा को पता ना चले, ऐसे आना। सुबह मेरा भाई आ रहा है, उठते ही मुझे सरप्राइज देने का सोच रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा।
जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहें, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। दो रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्यों बुलाया था? भाई को लेकर आने के लिए ही ना? मैं पहले ही जानता था। आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कैसे आएगी? 2 दिन के बाद सगाई है, 7 दिन के बाद शादी है, ऐसे में कौन सा बाप सो सकता है? अन्नू के बचपन के एल्बम देख रहा हूं, बहुत सुंदर लग रही है। 1 हफ्ते बाद इस घर से चली जाएगी। सोचता हूं जब तक वो यहां है उसी के पास रहूं। अगर ज्यादा पास रहा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। समधी जी का फोन आया था, 15 तारीख को 10 बजे शुभ मुहूर्त है। वो दिन मेरी बेटी से बिछड़ने का दिन है। उस दिन एक बेटी अपने बाप से जुदा हो जाएगी। उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। वो भागकर मुझसे शादी करना चाहती है। बकवास कर रहे हो। अब तक तो उसने मना किया था। मैं अनु से बात करता हूं। फ्रेंड, जब मैं अनु को भगा कर ले जाऊं तो तुम उसके पापा को रोकने की कोशिश करोगे ना?
कार्तिक जब तक हैदराबाद नहीं आता तब तक हमारी फ्रेंडशिप का वादा किया था आपने, और उसके आने में 12 घंटे बाकी हैं। आपको अपनी दोस्ती निभाने के लिए और मेरे पास अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। बस आज की रात दोस्ती निभा लो फ्रेंड। क्या करने का सोचा है? 4 बजे की ट्रेन है, मैंने 2 टिकट बुक किए हैं। टीसी से बात करके एसी में जाना। लास्ट टाइम सेकंड क्लास में बहुत मच्छर थे। मैंने एसी ही बुक किया है। किसी होटल या फ्रेंड के घर? मैं उसे घर लेकर जा रहा हूं। अभी वक्त है, सो जाओ। मुझे लगेज पैक करना होगा। मैं बाहर जा रहा हूं, यहां मुझे घुटन सी हो रही है। आ गए आप। लेकिन ये संजू अभी तक क्यों नहीं उठा? शादी के इतने काम हैं। संजू, 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 कहीं बाहर भेजा है क्या उसे? ये अभी तक जागा क्यों नहीं? संजू, संजू का सामान नहीं दिख रहा। सुनिए, संजू का सामान नहीं दिख रहा है। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा बड़ी माँ। पहले जाकर आप अनु को जगाइए। सब लोग अनु को देखने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं। हाँ हाँ। अनु, अनु। रात को बहुत देर तक मुझसे बातें कर रही थी, उसे सोने दो। तुम बाप बेटी दोनों रात भर गप्पे लड़ाते रहे, तो फिर उठने में देर तो होगी ही। हेलो संजू, अनु तो यहीं पर है, तुम इसे लेकर नहीं गए? अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप भी तो मेरे फ्रेंड हैं। कोई मेरे फ्रेंड की बेटी को भगा कर ले जाए तो मैं उसे ऐसा करने दूंगा क्या? जान लगाकर रोक दूंगा। इतने दिन मैं आपके घर रहा और शादी के वक्त जा रहा हूं तो बुरा मत मानना। और अनु के लिए जो गिफ्ट ली है वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी है। बाय अंकल।